क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके दो पार्ट हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, थर्ड है इवेल्युएट। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इवेल्युएट। तो फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इसलिए ये वाले साइन को मैंने चेंज किया। मतलब इसको लिखा गया से पहले साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। सेम डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो पहले कॉस को मैंने साइन बनाना है, तो उसको क्या लिखा, पहले कॉस 17 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ऐसे रखा। अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन 27 को लिखा हमने साइन 90 डिग्री माइनस 63, 90 में से 63 निकाले क्या बचता है 27 का होल स्क्वायर। ऐसे डिनोमिनेटर में कॉस 17 को लिखा 90 डिग्री माइनस 73 का इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ऐसे रखा। अब साइन स्क्वायर 63 ऐसे ही है, तो साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा क्या है 63 डिग्री, ये होल स्क्वायर वैसे ही। इसी तरह डिनोमिनेटर में cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा क्या है 73 डिग्री, और ये cos स्क्वायर 70 डिग्री ऐसे। रीजन दे दिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री cos 63 का होल स्क्वायर, हम इसको cos स्क्वायर 63 डिग्री भी लिख सकते हैं। सेम साइन 73 डिग्री का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ऐसे ही। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल दोनों में सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। सेम डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1, यानी 1/1 इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। तो एक बात का ध्यान रखना है, जो साइन स्क्वायर 27 डिग्री है या साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर वो सेम होता है, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री या कॉस 73 डिग्री का होल स्क्वायर सेम होता है। इसी तरह कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस 70 डिग्री का होल स्क्वायर सेम ही होता है। तो ध्यान रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो उसी के बेस पे हमने ये पार्ट सॉल्व किया है। इसी तरह आपका सेकंड पार्ट भी है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स। अब हमने जितने भी पार्ट हैं सब में हमने प्रूव करने आइडेंटिटीज है, यानी LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। और जिसमें जो भी एंगल दिया है, थीटा दिया है, A दिया है, B दिया है, वो सारे एक्यूट एंगल है। तो फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी इसको हमने इसके बराबर लाना है। अब कैसे लाना है, तो हमने ली LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो इसको लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट होता है कॉस अपॉन साइन थीटा, तो इसका आ गया होल स्क्वायर। अब साइन थीटा और साइन थीटा डिनोमिनेटर में सेम है, तो एलसीएम निकाला साइन थीटा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर भी सेम रहता है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, इसलिए हमने स्क्वायर दोनों के अलग अलग किए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात है। अब न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये ऐसे रखा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये हमने रीजन जरूर देना है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। रीजन आपने जरूर देना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें लाना क्या है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। न्यूमिनेटर में तो आ गया 1 माइनस कॉस, अब डिनोमिनेटर में लाना है 1 प्लस कॉस थीटा। वो कैसे लाएंगे, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे रखा, 1 को हम 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो 1 का होल स्क्वायर
माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में वैसे ही रखा। तो इस 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर को हमने लिखा 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, और डिनोमिनेटर में बनाया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। रीजन जरूर देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही आपकी क्या थी RHS, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो LHS है किसके बराबर आनी चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एक बात का ध्यान रखना है इधर कि जब भी कोसेक काटो सेक को इसको हमने साइन और कॉस में चेंज करके ही सॉल्व करना होता है। तो ये इसको लाना था इसके बराबर, तो मैंने जैसे बताया वैसे ही, तो ये ठीक है। तो हमने क्या लाया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये था फर्स्ट पार्ट आपका। अब फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हमने LHS ली 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर ही कट कर देते हैं सेक के। ये तब कट होता है, तब कैंसिल होता है अगर प्लस किया क्या साइन हो, मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस सेक के है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। तो सेक के को हमने चेंज किया 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन कॉस ए, तो आ गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अब डिनोमिनेटर में कॉस ए है, इधर इधर क्या होगा 1, तो 1 और कॉस ए का एलसीएम आ गया कॉस ए। तो कॉस ए इंटू 1 कॉस ए प्लस 1, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए आ गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 अपॉन कॉस ए, डिनोमिनेटर वैसे ही। उसके बाद हमने क्या किया, इसको किया रेसिप्रोकल, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। जब हम डिनोमिनेटर को करते हैं मल्टीप्लाई में, डिवाइड को करते हैं मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, कॉस ए प्लस 1। कॉस ए और कॉस ए कैंसिल, तो आपका आ गया कॉस ए प्लस 1। मैं इसको अगर रेशनलाइज करूं तब भी RHS ला सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने इतना ही सिंप्लीफाई करके रखा इसको। उसके बाद ली RHS। RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब हमने लाना क्या है कॉस ए प्लस 1, क्योंकि LHS का आंसर क्या है कॉस ए प्लस 1। इसी तरह मैं RHS का आंसर भी क्या लाऊंगा कॉस ए प्लस 1। कैसे लाऊंगा वो देखो, अब साइन स्क्वायर थीटा है यानी ए है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव की थी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए। तो रीजन दे दिया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको मैंने वैसे ही किया जैसे फर्स्ट पार्ट समझाया था, 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए। अब न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे 1 माइनस कॉस ए सेम। तो ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, नीचे आ गया 1 माइनस कॉस ए। ये कैंसिल, रीजन दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए ही को हम कॉस ए प्लस 1 भी कह सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए भी कह सकते हैं। तो LHS में आया कॉस ए प्लस 1, RHS में आया कॉस ए प्लस 1, यानी LHS इक्वल टू RHS। थैंक यू स्टूडेंट्स।